गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट की थी बेटा हमने, ठीक है ना। उसके 10 क्वेश्चन हो चुके प्रीवियस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं 11 to 14 क्वेश्चन। और एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री से बेटा, एक्सरसाइज 3.7 एलिमेंट बुक 11th क्लास, ठीक है ना। तो 11th क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके सामने स्टेटमेंट है, सारा का सारा ये साइंस के बी के इक्वल प्रूव करना आपने, ठीक है ना। तो ये जैसे कि हम देखने लग रहे हैं, इस एक्सरसाइज का जो फार्मूला है वो यहाँ पर यूज होने लग रहा है। देखो 2 sin a cos b, तो यहीं पर यूज करेंगे। तो 2 sin a cos b होता है sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, ठीक है ना। ये यूज कर लिया हमने फार्मूला 2 sin a cos b, डायरेक्ट टू डायरेक्ट फार्मूला। और sin a माइनस बी ऑलरेडी यहाँ पर है ही, और ये सारा का सारा एच डी साइन स्क्वेयर a प्लस साइन स्क्वेयर a माइनस बी। तो बच्चों अब साइन ए माइनस बी की इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन स्क्वेयर ए माइनस बी एज इट इज, और भाई इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। और इसके साथ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर ए माइनस बी, ठीक है ना। अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर फार्मूला आपको दिखाई दे जाएगा बेटा आपके क्वेश्चन में कौन सा यूज करना है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, बी हटाते हैं दूर, ठीक है ना। और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, जैसा कि आप जानते हो माइनस का तो साइन है ये, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो माइनस अंदर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन था, दो ही फार्मूले यूज हुए हैं और फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं बेटा। साइड में मेरे को सीधा सीधा ये फार्मूला यूज हो गया यहाँ पर, ठीक। और सीधा सीधा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी ये यूज हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा 12th का फर्स्ट पार्ट। तो साइन 10 साइन 50 साइन 70 दिखाना हमने 1/2 के इक्वल। तो सबसे पहले तो भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ और किन्हीं दो के ऊपर फार्मूला लगा देते हैं। तो इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाता हूँ। देखो 2 यहाँ से पकड़ लिया, साइन ए साइन बी ये हो गया। तो 1/2 साइन 10 डिग्री एच डी, और 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है ना। 2 साइन ए साइन बी यूज किया हमने यहाँ पर, 2 साइन ए साइन बी ये होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो कोस 20 तो ये हो गया 1/2 एज इट इज, और यहाँ पर साइन 10 डिग्री, और 50 माइनस 70 क्या हो गया कोस 20, ठीक है ना। और 50 प्लस 70 क्या हो गया कोस 120। कोस 120 की जैसे कि वैल्यू जानते हो आप -1/2 होती है, और साइन 10 को अंदर ले जाएंगे तो 1/2 बार रहेगा, ये 1/2 को भी अंदर ले जाते हैं बेटा। कोस 20 है ये, कोस -20 है वैसे, लेकिन कोस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कोस थीटा। तो साइन 10 यहाँ पर ले गए हम, देखो, ठीक है ना। और इसके साथ ले गए 1/2 साइन 10, और कोस 120 की वैल्यू होती है बेटा -1/2, तो प्लस 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। आए समझ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर कर देते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया देखो, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। 2 से कंप्लीट से बाहर डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। ऐसा है कि 1/2 को बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा क्वेश्चन। देखो 1/2 को बाहर रख लो आप, और कोस 20 तो ये है ही ऑलरेडी, और यहाँ पर साइन 10 आ जाएगा ये, और कोस 120 की वैल्यू होती है 1/2 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 10 ये है ही, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इजी लगा, देखो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये कैंसिल हो गया। तो 2 कोस ए साइन बी का फार्मूला लगाएंगे अब यहाँ पर 1/4 एज इट इज, और 2 कोस ए साइन बी होता है कोस ए प्लस साइन ए प्लस बी, यानी कि 20 + 10 30, और प्लस बल्कि यहाँ पर माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि 20 - 10 यानी कि 10, और प्लस साइन 10 ये है ये ऑलरेडी यहाँ पर,
और साइन टेन से माइनस साइन टेन कैंसिल होकर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/4 ऑलरेडी है बाहर, 1/2 से और मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 1/8। ये करते हैं देखो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 कोस ए कोस 20 के ऊपर लगाते हैं देखो, तो 1/2 कोस 10 डिग्री एज इट इज, और यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी लगेगा, वो होता है कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 120 प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि 50 माइनस 70 20 माइनस 20 हुआ लेकिन प्लस 20 लिख सकते हो आप कोस के केस में। कोस 10 को अंदर ले जाते हैं, कोस 120 की वैल्यू आप बार बार जानते हो 1/2 होती है माइनस की, तो कोस 10 को अंदर ले गए और कोस 20 ऑलरेडी था यहाँ पर, कोस 10 को ले गए हम अंदर, ठीक है ना। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4 आ गया, और यहाँ पर आ गया माइनस कोस 10 डिग्री, 2 कोस ए कोस बी अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि 20 माइनस 10 यानी कि 10, तो कोस 10 से कोस 10 कैंसिल हो गया, कोस 30 आ गया, कोस 30 की वैल्यू आप जानते हो ही √3/2 होती है, और भाई ये मल्टीप्लाई होकर हो गया √3/8, ठीक है ना। और जो राइट साइड थी वो मैंने लिखी बेटा √3/2, तो जबकि राइट साइड क्या है √3/8, ठीक है ना। तो आंसर आ गया अपना भी √3/8। तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूले थे, इसमें 2 sin A sin B यूज हुआ है, इसमें 2 cos A cos B, माइनस का ही डिफरेंस होता है दोनों फार्मूलों में केवल, ठीक है ना। देखो बेटा 13 का फर्स्ट पार्ट आ गया, मैंने साथ में 12 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, रीजन ये है इसके पीछे, देखो sin 10 sin 50 sin 50 एंड sin 70 sin 70 बिल्कुल यहाँ तक सेम टू सेम है, केवल प्रोडक्ट किसका है साथ में cos 60 का, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी कि इसके आंसर को अगर हम √3/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखो sin 60 ऐड करके इसमें, तो यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका √3/16। ठीक है, ऐसे ही 12th का सेकंड पार्ट लिखा है मैंने, लेकिन आ गया है 13 का थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है ना, सेकंड पार्ट आ गया 13 का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, cos 10 एज इट इज, cos 50 एज इट इज, cos 70 एज इट इज, cos 60 एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है ना। तो इसको अगर हम cos 60 से मल्टीप्लाई इधर कर दें, cos 60 से इधर, यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा √3/16, ठीक है ना। आया समझ में। देखो बेटा 13 का थर्ड पार्ट आ गया, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, तो sin 70 बिल्कुल एज इट इज, sin 50 बिल्कुल एज इट इज, और sin 10 बिल्कुल एज इट इज, तो साथ में प्रोडक्ट है sin 30 का, तो इधर भी प्रोडक्ट कर देते हैं, इधर भी sin 30 से मल्टीप्लाई, और sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट हो चुका था 12 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखो cos 10 एज इट इज, और cos 50 एज इट इज, और cos 70 एज इट इज, एक्स्ट्रा क्या है प्रोडक्ट में cos 30, तो cos 30 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पार्ट को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 3/16, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट आ गया बेटा 13 का फिफ्थ पार्ट, तो सारा का सारा टेंजेंट में है, देखो साइन कोस में चेंज कर लेते हैं इसको, sin 20 डिवाइडेड बाई cos 20, और भाई sin 40 डिवाइडेड बाई cos 40, और टेंजेंट 80 को चेंज करेंगे sin 80 डिवाइडेड बाई cos 80। tan 60 की वैल्यू जानते हो बेटा, रख सकते हो √3, ठीक है ना। ऐसा है इन सब की अगर आप वैल्यू जानते हो, सब की वैल्यू भी रख सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका 3, लेकिन केवल इसकी वैल्यू जानते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनकी वैल्यू जानते हैं। तो यहाँ पर अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, और 2 sin A sin B यूज़ कर लिया, इनके ऊपर यूज़ करूँगा बेटा, इनके ऊपर, ठीक है ना। 2 sin A sin B क्या हो जाएगा cos A माइनस बी, A माइनस बी मीन्स 40 माइनस 80, माइनस cos A प्लस बी यानी कि 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी इन दोनों के ऊपर ही यूज़ कर लेते हैं हम, cos 20 एज इट इज़ ये, और इसका भी ये sin 20 एज इट इज रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर साइड में रख देता हूँ मैं लास्ट में sin 20, और 2 यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 तो एडजस्ट हो गया, √3 लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 cos A cos B यूज़ करेंगे, cos A प्लस बी यानी कि 40 प्लस 80
और प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि 40 माइनस 80, ठीक है ना। और साथ में क्या है 2 कोस 20, 2 तो एडजस्ट हो गया, कोस 20 और लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस माइनस 40, जिसको आप प्लस कोस प्लस 40 लिख सकते हो, कोस माइनस एटा प्लस कोस एटा होता है। √3 बार चला हुआ है, लास्ट तक चलेगा। और ये हो जाएगा कोस 120, जैसा कि बार बार जानते हो आप, कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो +1/2 हो जाएगा ये वोल्ट डिवाइडेड बाई कोस 120 की वैल्यू फिर से -1/2, और भाई कोस 40 ये हो जाएगा कोस 40। अब अपर पार्ट में कौन बच गया आपके पास, अपर पार्ट में बच गया sin 20, ठीक है ना, ये वाला sin 20। और लोअर पार्ट में क्या बच गया, ये कोस 20, ठीक है बच्चों। अब इनका अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं, √3 बार चलता रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस 40 और sin 20 और +1/2 sin 20 यहाँ पर है ही, डिवाइडेड बाई कोस 20, इसके अंदर लाएंगे -1/2 कोस 20, और ये हो जाएगा कोस 40 और कोस 20। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 से इसको कर दिया, 2 से इसको कर दिया, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। 2 कोस ए साइन बी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। 2 कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी यानी कि 40 + 20 माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि 40 - 20 और साइन 20 ऑलरेडी था इसमें, ये कैंसिल भी हो जाएगा इससे। और यहाँ पर माइनस कोस 20 था ही, और यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी यूज़ करेंगे, कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 60 और प्लस कोस ए माइनस बी कोस 20, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है ना। √3 एज इट इज़, और कोस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 साइन 60 की, ठीक है ना। और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया। √3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये आपकी राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, डबल क्वेश्चन चला एक किस्म से, साइन का ऊपर और कोस का नीचे। देखो बेटा 14 का फर्स्ट पार्ट आ गया। तो भाई साइन 90 की तो वैल्यू ही जानते हैं हम 1 होती है, और इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा देते हैं। साइन 20 यहाँ निकाल दिया मैंने, और ये हो जाएगा 2 sin 40 एंड साइन 80, ठीक है ना। साइन ए साइन बी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin ए साइन बी होता है बेटा कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। साइन 20 है यहाँ पर, और वही 2 से मल्टीप्लाई जो किया था हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके नाम का 1/2 बार चला हुआ है। तो कोस जो है ये कोस हो गया -40, लेकिन इसको लिखेंगे प्लस कोस 40, और कोस 120 ये हो गया। तो कोस 120 की वैल्यू होगी -1/2, तो 1/2 साइन 20 एज इट इज़, और कोस 40 तो यहाँ पर है ही, और कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो +1/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो भाई कोस साइन जो साइन 20 है वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1/2 को बाहर रख लेते हैं, कोस 40 ऑलरेडी था, साइन 20 अंदर ले गए हम, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा +1/2 साइन 20। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टू से इसको करेंगे तो साइन 20 रह जाएगा ये। और यहाँ पर फिर जो है 2 कोस ए साइन बी दोबारा से यूज करेंगे। देखो 2 कोस ए साइन बी होता है कोस साइन ए प्लस बी यानी कि 40 + 20 माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि 40 - 20, ठीक है ना। और प्लस साइन 20 ऑलरेडी है यहाँ पर, ये इससे कैंसिल हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आया समझ में। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका 14 का सेकंड पार्ट। देखो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है इसकी, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 90। तो साइन 20 40 और 80 तो एज इट इज है इसमें। देखो फर्स्ट पार्ट जैसे में केवल यहाँ पर साइन 90 था और यहाँ पर है साइन 60। तो साइन 90 की वैल्यू तो जैसे 1 हो गई थी,
तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज बच गया था। अब की बार साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी √3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर क्या था इसका, देखो अगर मैं यहाँ से साइन 60 हटा दूँ तो इसका आंसर क्या बचेगा, √3/2। और √3/2 बचेगा बेटा, तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो √3/2 क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है ना। आए समझ में। ये जो था बेटा 14 का फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर था यहाँ पर √3/8, ठीक है ना। पहले इसको करेक्शन करते हैं थोड़ी सी, देखो √3/8 था और यहाँ तक हमने ठीक किया था। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना था बच्चों, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना था। तो ऐसा करके बाहर क्या आ जाएगा, 1/4। और भाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 यहाँ रखेंगे तो टोटल आंसर इसका आज क्या आ जाएगा, √3/8, ठीक है ना। मिस्टेक ये हो गई थी कि जो राइट साइड थी वो मैंने रॉन्ग लिख दी थी, √3/2 लिख दी थी, है क्या √3/8 स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, 1/2 तो ऑलरेडी चला हुआ था, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 है ये, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब 14 के सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि साइन 20 साइन 40 साइन 80, ठीक है ना। साइन 20 साइन 40 साइन 80 बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल इसमें साइन 90 था और इसमें साइन 60 था। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 होकर तो ये केवल ही बच गया स्टेटमेंट में, साइन 20 साइन 40 साइन 80। तो साइन 20 साइन 40 साइन 80 के प्रोडक्ट आया √3/2 के इक्वल। अगर इसको यहाँ पर हम साइन 60 कर देंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाएगा 3/16, जो कि आपके 14 के सेकंड पार्ट की राइट साइड है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में कंप्लीट हो गई बेटा ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 3.8 का बेसिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना आपने, और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करना है, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है ना।